हमारा आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इन टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, आप देख लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है हमारा, इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को बताया है। और इस पार्ट में हम सीखेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, पहले आप उसको देखिएगा। यहाँ पर हम आपको आई बटन दे देंगे, उसका आप क्लिक करके पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन को। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1964 टू 1971। ये जो थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन थी आपकी, थी 1964 से 1971। द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया ट्रांजिस्टर की जगह पर। A single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuitry। यहाँ पर आईसी का मीन है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक, देखिए, एक आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हैं एंड कैपेसिटर्स हैं। ये रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आपको पता होगा यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो। along with the associated circuitry। The IC was invented by जैक किलबाय। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसको किसने इन्वेंट किया था? जैक किलबाय ने। This development made computer smaller in size, reliable and efficient। ये जो इन्वेंशन था आईसी का, इसने कंप्यूटर को साइज में बहुत छोटा बना दिया, भरोसेमंद बना दिया और जो है इफिशिएंट बना दिया, कुशल बना दिया। ठीक। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। यदि आपको थर्ड जनरेशन का ओवरव्यू दिया जाए तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था ट्रांजिस्टर की जगह पर। और ये जो आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं एंड कैपेसिटर्स होते हैं अलोंग विद द एसोसिएटेड सर्किटरी। और इस आईसी का जो इन्वेंशन है वो जैक किलबाय ने किया था। और इस डेवलपमेंट ने कंप्यूटर को साइज में छोटा बना दिया था, भरोसेमंद बना दिया था और इफिशियंट बना दिया था। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। आईसी यूज्ड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनका यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस। ये जो है ज्यादा रिलायबल था, ज्यादा भरोसेमंद थे लास्ट की दो जनरेशन से। जनरेटेड लेस हीट, कम हीट जनरेट किया करते थे। स्मॉलर साइज, साइज में छोटे थे। फास्टर, तेज कार्य किया करते थे। लेस मेंटेनेंस, इनका जो मेंटेनेंस था खर्चा वो बहुत कम रहता था। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और जो है कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया करते थे। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं थर्ड जनरेशन के, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन की जो ड्यूरेशन थी वो थी 1971 से अब तक। अब तक आपकी जो है फोर्थ जनरेशन की ड्यूरेशन है। इट यूजेस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ और फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ, जो कि बने थे एक सिंगल सिलिकॉन चिप से जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके डेवलपमेंट के कारण इट इज पॉसिबल टू प्लेस कंप्यूटर्स सीपीयू ऑन सिंगल चिप। ये संभव हो सका कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको हम एज अ सिंगल चिप रख सकते हैं।
आगे चल के तभी लैपटॉप वगैरह का इन्वेंशन हुआ। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर्स। लेटर, बाद में, LSIC was replaced by VLSIC। ये जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको रिप्लेस कर दिया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ बाद में। ठीक है। द पर्सनल कंप्यूटर मीन्स PC that you see in your home, school, shop, office is the fourth generation computer। ये जो आपके पीसीज होते हैं जिनको आप देखते हैं अपने घरों में, स्कूल्स में या फिर शॉप्स में या फिर ऑफिसेज में, ये आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और ये कुछ फीचर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। द मेन फीचर ऑफ द फोर्थ जनरेशन आर VLSIC टेक्नोलॉजी यूज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में। वेरी चीप, बहुत सस्ते थे। पोर्टेबल एंड रिलायबल, भरोसेमंद थे एंड पोर्टेबल थे। यूज ऑफ पीसीज में इनका यूज किया जाता था। वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटे थे। नो एसी रिक्वायर्ड, इनको एसी की आवश्यकता नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन के, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलपमेंट फेज। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का ये डेवलपमेंट फेज है। द स्पीड इज एक्सट्रीमली हाई इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एक्सट्रीमली मीन्स होता है बेहद या बहुत ज्यादा। तो देखिए जो स्पीड थी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत तेज थी। इट कैन पैरेलल प्रोसेसिंग, ये क्या कर सकते थे? पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते थे। और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर कैन वर्क सेवरल टास्क एट अ टाइम। कंप्यूटर जो है कई सारे कार्य एक ही समय पर कर सकता है, ये होती है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। ये कुछ फीचर्स थे फिफ्थ जनरेशन के, आप देख लीजिए। ULSIC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था इनमें। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का डेवलपमेंट हुआ था। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत एडवांस थे। और ये कुछ कंप्यूटर्स हैं फिफ्थ जनरेशन के, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि सच में आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।